किसी की आवाज़ का नकल करते हैं, किसी की बोली का नकल करते हैं, किसी के पहनावे का नकल करते हैं। कोई व्यक्ति चलता है तो उसकी तरह का हम नकल करते हैं। कोई व्यक्ति जो है फैशन करता है तो उसकी तरह का हम भी फैशन करने लगते हैं। तो ये क्या है? विवेकहीनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसे विवेकहीनता बोलते हैं। और इसी को प्रज्ञाहीन व्यक्ति बोलते हैं, विवेकहीन व्यक्ति बोलते हैं। और जिसके अंदर प्रज्ञा आ जाती है, मतलब विवेक का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है, जो सबसे अधिक विवेक का उपयोग करता है, उसी को वही व्यक्ति प्रज्ञा मतलब बुद्धि के द्वारा जो है, विवेक के द्वारा जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि में वो चला जाता है। ठीक है। आप अपने जीवन को अपनी तरह से जीते ही नहीं हो आप लोग। हाँ, शास्त्र के अनुसार जीते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सारा का सारा आपको उसी तरफ लेके जाते हैं। किस तरफ? मोक्ष की तरफ, ब्रह्म की तरफ, ईश्वर की तरफ। परंतु संसार को देख करके संसारिकता की तरह जब आप जीना शुरू कर देते हो, अपनी मूल स्वभाव को छोड़ देते हो आप, तो उसी दिन जो है आप प्रज्ञाहीन होते चले जाते हो। आपने कभी देखा होगा कि बचपन में आप लोग सब पढ़ाई स्कूल गए हैं ना, टीचर ने आप लोगों को याद करने के लिए एक निबंध देता था, तो क्या वो याद हो पाता था? बताइए। जैसा टीचर लिखवाता था वैसा याद हो पाता था? नहीं हो पाता था। और वही चीज़ आपको ये कह दिया जाए कि तुम बताओ गाय के बारे में 10 लाइन, तो आप बिना याद किए हुए ही बोल लोगे। मतलब आपका विवेक उस जो है नकल की हुई, रटी हुई वस्तु से ज़्यादा कीमती है और ज़्यादा प्रभावकारी होती है। होती कि नहीं होती है? तो हमें किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? हमें विवेक की प्राथमिकता देनी चाहिए। और विवेक को जीवन में जो प्राथमिकता देता है, वह व्यक्ति समाधि तक जाता है, परंतु ब्रह्म को केंद्र में रख करके। नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है ये कि आप जो है पश्चिम फिलॉसफी की तरफ दौड़ लगा दोगे। फिर आप पश्चिम फिलॉसफी क्या करती है? विवेक का उपयोग खूब करती है, विवेक के द्वारा खूब तर्क भी ला देती है, परंतु वो ब्रह्म से कनेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो विवेक को कुछ समझते ही नहीं है, ब्रह्म को केंद्र में रखते ही नहीं है। वो उनकी जो पूरी फिलॉसफी होती है पश्चिम की, वो पूरा का पूरा तर्क पे और मन पे आधारित होती है। ठीक है। जिसका कोई औचित्य नहीं होता है जीवन में। और हमारी जो फिलॉसफी होती है वो आध्यात्मिक होती है, ब्रह्म से कनेक्टेड होती है, आत्मा से कनेक्ट होती है। इसीलिए वो फिलॉसफी, वहाँ की फिलॉसफी सक्सेस नहीं हो पाती है। हर दशक में उनकी फिलॉसफी बदल जाती है। जो पश्चिम की फिलॉसफी है, पश्चिम की जो सभ्यता है, आप देखिएगा वह पूरी तरह से बदल जाती है। आप लोगों को एक दिन मैंने कहा था ना कि हम जो भी बोलते हैं वह आयातित शब्दों को बोलते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे शब्द हम अपने शब्दों को नहीं बोलते हैं। जैसे मराठी है, गुजराती के शब्दों को किसी भाषा में यूज किया जाता है? नहीं यूज किया जाता। परंतु हम क्या इंग्लिश के शब्दों को हर मातृभाषा में यूज करते हैं। परंतु कह दिया जाए कि आप हिंदी में गुजराती के शब्द यूज करो, हिंदी में बंगाली के शब्द यूज करो, हिंदी में अन्य प्रांतीय भाषाओं को यूज करो, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो शब्द आ रहे हैं वो आयातित होके आ रहे हैं, हमारे देश में थोपे जाते हैं। क्योंकि हम बुद्धि का विवेक नहीं करते, हमें कुछ भी पकड़ा दिया जाता है कि तुम ये करो। हम कुछ भी हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक का उपयोग नहीं करते। मैंने बहुत से लोगों को कहा कि ये काम मत करो, तो लोगों ने जानते हैं क्या कहा? लोग मुझे कहते हैं कि पूरी दुनिया तो कर ही रही है ना। मैं बहुत से लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मना करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया कर रही है और आप जो है नया नियम बता रहे हो मुझे। ठीक है। तो मैं तो विवेक में हूँ और मुझे विवेक है कि ये लोग गलत हो रहा है, परंतु जो लोग हैं वह विवेकहीन होकर के बह जाते हैं, वही लोग जो है समाधि तक नहीं पहुँच पाते। समझ में आई बात है आप लोगों को?
कि समाधि में कैसे पहुंचेंगे? अपने विवेकों को प्राथमिकता दो, अपना प्रज्ञा को, बुद्धि को प्राथमिकता दो। दुनिया इधर की उधर चले, आप अपने बुद्धि से काम करो। एक व्यक्ति था, एक इंजीनियर था, ठीक है। एक इंजीनियर था और एक अंधभक्त था, ठीक है। तो दोनों जो है एक रास्ते में जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में कहीं जा रहे थे, कहीं यात्रा कर रहे थे, तो जो अंधभक्त था वह सुन रखा था कि रास्ते में नदी, एक तालाब पड़ा। अब तालाब को पार करके सब लोग जा रहे थे। तो जो अंधभक्त था उसने कहा कि ऐसा है कि मेरे गुरुजी कहे हैं कि तुम मेरा नाम ले लेना और पानी में खड़े हो जाना और तुम पानी पे तैर करके पार हो जाओगे, ठीक है। तो वह जो अंधभक्त था वो कहा कि मैं इंजीनियर से कहा कि भाई देखो, हमारे गुरुजी ने तो हमको ऐसा बताया है कि पानी में जा करके तुम खड़े हो जाना तो तुम पार हो जाओगे। तो इंजीनियर ने कहा, अरे नहीं, चलना पड़ेगा, चल मैं तुझे नाव बना करके उस पर ले चलता हूँ, ठीक है। तो इंजीनियर ने जो क्या किया, वहाँ से जो लकड़ी उकड़ी तोड़ करके काट करके वहाँ से एक छोटी सी नाव बनाया, और बना करके ऐसा बनाया नाव कि वो डूबे ना और दो आदमी बैठ सके। तो पहले नाव ऐसे नहीं बनती थी ना, पहले तो ऐसे जैसे बड़े बड़े लकड़ी के काट दिए जाते थे खम्भे और उसको बांध दिया जाता था रस्सी से, उसी पे लोग तैर के जाते थे। पहले ऐसे ही नाव हुआ करती थी, पहले ऐसे नाव बनती नहीं थी, पहले कई तरह की नाव चला करती थी। तो ऐसे ही नाव बनाया और कहा उस को कि ऐसा है कि तू भी आ जा इस पे। बोला कि नहीं, हमारे गुरुजी हमको पार कर देंगे, उन्होंने कहा है, और सब लोग ऐसे ही पार होते हैं, आप हमें नया चीज़ बता रहे हो, उसमें आप पता नहीं आप डूब जाओ। इंजीनियर ने कहा, अरे भाई तू चल, तो मेरा यही काम है, मैं यही दिन भर गणित लगाता रहता हूँ, तू चल इस पे बैठ, तुझे मैं पार करवा दूंगा। बोला कि नहीं नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ गया तो मेरे भगवान का इसमें अपमान हो जाएगा कि इसका मेरे प्रति विश्वास नहीं था, और इंजीनियर के नाव पे बैठ के पार हुआ इसने। हाँ, उस अंध जो भक्त था वह वहीं का वहीं रह गया, और इंजीनियर जो है अपनी नाव बनाया और नाव बना करके अपने विवेक का उपयोग किया और नदी तालाब को पार कर गया। और उसी रात घनघोर बारिश हुई, इतना बारिश हुआ कि कहते हैं कि तालाब का पानी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह व्यक्ति के गले तक पहुंच गया, और ऐसा समय आया कि उसे बचाने के लिए कोई वहां तक गया ही नहीं और व्यक्ति डूब के मर गया। यदि तर्क का व्यक्ति बुद्धि का, विवेक का सहारा ले तो ही व्यक्ति पहुंच पाता है। जो व्यक्ति तर्क का, बुद्धि का, विवेक का सहारा नहीं लेता है, वह व्यक्ति जो है ऐसे ही डूब जाता है अंधी भक्ति में। समझ में आ गई बातें? इस कहानी से कुछ स्पष्ट हुआ कि जीवन में क्या करना चाहिए। कुछ लोग बैठ जाते हैं कि अब सोमनाथ मंदिर लूटा गया तो वहाँ के जो पंडित जी लोग थे सब लोग बैठे थे कि भगवान शिव आएंगे, रुद्र रूप धारण करेंगे और मोहम्मद गजनबी को मारेंगे। कोई भगवान शिव नहीं आए, त्रिशूल न लेकर के आए, न गणेश जी आए, न माता पार्वती जी आई, और मोहम्मद गजनबी जो है वह सोमनाथ मंदिर सोने का बना हुआ था और उसे 17 बार लूटा। इतना लूटा, कितने बार लूटा? और कहते हैं कि वह जहाज़ों में सोना भर भर के लेके गया, ठीक है। कहते हैं कि वो जहाज़ों में सोना भर भर के लेके गया। बताइए आप, यदि विवेक का यदि आप काम, विवेक से लोग काम किए होते तो जितने वहाँ ब्राह्मण थे, पूजा करने वाले थे, अगर एक एक हथियार उठा लेता तो मोहम्मद गजनबी को परास्त करने की पूरी क्षमता रखते थे।
आज भी चले जाओ, सुबह से शाम तक आपको 25-30 पंडित मिलेंगे, जो हर 1 घंटे में हर पंडित चेंज होते हैं पूजा कराने के लिए। होते कि नहीं होते हैं? किसी मंदिर में चले जाओ, हर 2 घंटे में पंडित लोगों का शिफ्ट चेंज हो जाता है। तो कुल मिला कितने होते हैं? करीब 24 घंटे में करीब मुझे लगता है कि 50 पंडित जी लोग बदलते हैं, और वो भी 5-5 राउंड में 5-5 लोग आते हैं पूजा कराने के लिए। मान लें 100 लोग यदि होते उस समय, तो 100 लोग क्या हथियार उठाते तो नहीं मोहम्मद गजनवी भी वो कुछ कर सकते थे। परंतु बुद्धि विवेक का कोई काम नहीं किया। हम जो है बहुत जल्दी भारत के लोग जो है अंधी श्रद्धा वाले हो जाते हैं। कि कोई आएगा, सुन रखे हैं टीवी वाले ने दिखा रखा है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे और साड़ी बढ़ाते चले जाएंगे और दुशासन खींचता चला जाएगा। बहुत सी महिलाएं तो इसी आस में रहती हैं। एक दिन पेपर में मैंने पढ़ा था, बड़ा आश्चर्यचकित घटना पढ़ा था कि एक महिला थी और वह जो है टीवी में महाभारत सीरियल देखी थी, उसके बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, आप लोग देखे होंगे। वो दिल्ली की ही घटना थी, कहीं से थी वो, मैंने देखा था उसको। तो उसको लोग छेड़ रहे थे और वो खड़ी होकर के हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रही थी। ठीक है, और उसका कुछ नहीं हुआ और छेड़ करके चले गए उसको, और वह ऐसे जपती रह गई, कोई देवता नहीं आया बचाने के लिए। मतलब इतना आप अंधे मत बनिए, ठीक है, कि कम से कम अपनी भी सुरक्षा ना करो। कुत्ता टॉयलेट करके चला जाए और आपको पता भी नहीं चले कि कुत्ता गया टॉयलेट करके। जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते हो कुत्ते से, तो आप क्या करोगे? बुद्धि विवेक का प्रयोग इसीलिए बहुत जरूरी है। और जो